डिप्रेशन और मुसलसल परेशानी इंसान की मुस्बत सोच को तबाह करके मनफी सोचों को परवान चढ़ाती है। मैं सोचता था कि मनफी ख्याल एक आदत है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है जो मनफी ख्यालात के भंवर में फंसा हुआ था और खुदकशी जैसे फेल की बातें करता था। वो जिंदगी से मायूस हो चुका था, उसे मनफी जज्बों ने घेर रखा था और खुशियां उससे रूठ चुकी थीं, क्योंकि वो इन मनफी सोचों की बदौलत खुशहाल जिंदगी जीने से कासिर हो चुका था। ये कैसे मालूम होगा कि किसी इंसान को मनफी सोच की बीमारी लाहक हो चुकी है? जब किसी शख्स के जहन में हर बात के लिए मनफी ख्याल आए या एक ही ख्याल बार बार आए और इन ख्यालात से खुद ही सबसे ज्यादा परेशान हो, तो ऐसा शख्स मनफी ख्यालात की बीमारी की तरफ गामजन हो सकता है। मनफी सोच की बीमारी में मुब्तला शख्स हर दूसरे इंसान को काबिल रहम हालत में देखता है। मसलन उसे कोई इंतहाई मुफलिस शख्स नजर आए या फिर अस्पताल में बीमार शख्स को देखे तो उसके जहन में ये ख्याल आने लगता है कि ये शख्स बहुत जल्द दार फानी से कूच कर जाएगा। सड़क पर किसी कुत्ते के बच्चे को देखे तो उसे लगेगा कि ये गाड़ी के नीचे आकर कुचला जाएगा। किसी पार्क में बच्चों को देखकर उसके जहन में ये ख्याल बार बार आएगा कि इन बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। किसी तेज रफ्तार गाड़ी को देखेगा तो महसूस करेगा कि अभी इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बिजली को गरजता हुआ सुनेगा तो ख्याल आएगा कि बस ये अभी गिरेगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। दफ्तर में अलग बैठे बातें करते कोलीग्स को देखेगा तो महसूस करेगा कि ये उसकी बुराइयां कर रहे हैं और इसके खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं। खुशबाश लोगों से खामखा नफरत करेगा। मज़कूरा शख्स की अपनी शख्सियत में कोई खामी हो तो वो हर वक्त यही महसूस करता रहेगा कि सामने वाला उसकी खामी के बारे में ही सोच रहा होगा, यानी एहसास कमतरी का शिकार होगा। ऐसे शख्स की जिंदगी अजीरन हो जाती है। वो एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां जिंदगी की तमाम रौनकें दम तोड़ चुकी होती हैं। एक ही तरह का ख्याल या हर बात पर मनफी ख्यालात का बार बार जहन में आना साइकोलॉजी की जुबान में ऑब्सेशन कहलाता है। मनफी ख्यालात इंसान में बेचैनी पैदा करते हैं, जिसके सबब वो इन ख्यालात से भागना चाहता है। वो कुछ इस तरह के अमल जाहिर करता है जिनसे उसे कुछ राहत मिलती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग बार बार ताला चेक करते हैं, कुछ लोग बार बार गैस चेक करते हैं और कुछ लोग बार बार जेब चेक करते हैं। कुछ लोग हर चीज को बेहद मुनज़्ज़म तरीके से रखते हैं, इतना मुनज़्ज़म कि अगर वो शय जरा भी अपनी जगह से हिल जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग गंदगी या धूल मट्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर उनका बिस्तर छू भी लिया जाए तो वो पूरा बिस्तर पानी में तरबतर कर देते हैं। बाहर जाने पर वो किसी खास जगह पर जाकर ही चैन महसूस करते हैं। कुछ देर तक खास अमल करने से उन्हें चैन तो मिल जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद मनफी ख्यालात जहन में आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बेचैन होकर फिर उसी मखसूस अमल को करने पर मजबूर हो जाते हैं। बार बार दोहराए जाने वाले अमल को कंपल्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बीमारी के असबाब क्या है। अगर किसी शख्स के जहन में कोई ऐसी बात जहन नशीन रह जाए जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया हो, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहता हो, किसी दूसरे शख्स का कोई ऐसा राज जो सिर्फ उसे या दूसरे शख्स को ही मालूम हो, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा हो कि ये गलत हुआ है। दिल में किसी बात का खौफ, माजी में जिनसी इस्तेहसाल का कोई वाकया, डर या खौफ, बचपन में वालिदैन से अलहदगी वगैरह। बाज़ औक़ात घर में बहुत ज्यादा बेसुकूनी या इंतहाई सुकून का माहौल हो, यानी घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहना या फिर घर में बिल्कुल खामोशी का होना। ऐसे हालात में जब बात किसी से शेयर नहीं की जा सके या फिर सुनने वाला ही कोई ना हो तो ऐसी बात दिल में दबी रह जाती है। ऐसे में वो शख्स बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तवील मुद्दत तक जब ऐसे ख्यालात परेशान करने लगते हैं तो बदन का केमियाई तवाजुन बिगड़ जाता है और वो बीमारी का रूप अख्तियार करने लगता है। मनफी सोचों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है, तो चंद तजावीज पेश किए देता हूँ। आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, इस पर तवज्जो दें। अगर आप उदास हैं तो उदासी को महसूस करें।
اگر آپ خوش ہیں تو خوشی کو محسوس کریں، یعنی زمانہ حال میں جینا سیکھیں۔ ماضی میں کیا ہوا اس کو بھول جائیں، مستقبل میں کیا ہوگا اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ جو ہونا ہوا ہو جائے گا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ اچھے کی امید رکھیں، اپنے جذبات کو اپنے کسی قریبی کے ساتھ شیئر کریں، دل کی بڑاس نکال دیں، دل میں باتوں کا جو غبار بھرا ہوا ہے اسے اگل ڈالیں۔ اگر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس سے آپ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکیں تو کسی ڈائری پہ ایسی باتیں لکھ ڈالیں۔ روزانہ 15 منٹ نکال کر اپنے خیالات کسی ورق پہ ضرور اتار دیں۔ ایسا کرنے سے آپ اچھا محسوس کریں گے اور آپ کو یہ شناخت کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کے خیالات کس طرح مسخ ہو رہے ہیں۔ اپنے لیے کچھ اچھا کرو۔ فائنڈ اے وے ٹو بی گریٹفل۔ اپنی نعمتوں کو گننے کے لیے وقت نکالو، اپنی موجود چیزوں کو سوچو اور شکر ادا کرو۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے دوست بناؤ، ورزش کرو اور سماجی روابط بناؤ۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں اس کا اثر آپ کے خیالات پر پڑ سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں منفی چیزوں کی فہرست بنائیں اور منفی ذرائع کی نشاندہی کریں۔ یہ ذرائع لوگ، ویب سائٹس، موسیقی وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار شناخت ہونے کے بعد انہیں مثبت ذرائع سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بیماری کا ابتدائی دور ہے تو کاؤنسلنگ سے بھی آرام مل جاتا ہے، لیکن اگر آرام نہیں ملے تو پھر ماہر نفسیات سے مل کر صحیح علاج کرانا چاہیے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔